श्राद्ध पक्ष यानी कि हमारे लिए पूर्वजों का आशीर्वाद देने वाले दिन होते हैं। जिनकी तिथि होती है उन तिथि को हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, कई बीमार हो जाते हैं कई बार या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अमावस्या तिथि वाले दिन श्राद्ध जरूर करें। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम उनको श्राद्ध पक्ष में भोजन देते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वातावरण होने लग जाता है। और इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाना, शाम के टाइम पर जब दोनों टाइम मिलते हैं तब आप पीपल के नीचे 16 दिन देसी घी का दीपक जलाया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरह से अपने घर में 16 तार की 16 बत्ती से इस तरह से उसका दीपक चासा जाता है। अब यहाँ पर हम एक कटोरी चावल ले लेंगे। आप कोई भी बर्तन में ले सकते हैं, मिट्टी के भी बर्तन में ले सकते हैं, जो भी बर्तन उपलब्ध हो वहां पर आप 2 चम्मच के करीब इस तरह से चावल ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपको कपूर जलाना है। ये भीमसेनी कपूर है, जो हम पूजा पाठ में लेते हैं, ये वही कपूर है। चावल कोई भी मर्जी ले सकते हैं, जैसे हम खिचड़ी वाले लेते हैं, चिड़िया के चुग्गे वाले लेते हैं, या फिर हम जो खाते हैं वो भी ले सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही चावल लेने हैं जो सबसे बढ़िया हो। इन चावलों को ऊपर इसे रख करके कहाँ जलाना है ये जान लीजिए। जब हम बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो वो हाथ का दाहिनी तरफ जो हिस्सा होता है मेन गेट का, वहां पर हमें इसे प्रज्वलित करना है। अगर घर से अंदर से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा बायां हाथ जो होता है उस हाथ की तरफ से हमें दीपक जलाना है। हाथ की तरफ कितने बजे जलाना है? दाहिनी तरफ रखने से पहले आपको थोड़े से चावल जमीन में डाल देने हैं, उसके बाद आपको उस बर्तन को उसके ऊपर रखना। और घर की जो चौखट होती है उसकी दाहिने तरफ में आपको बोल रही हूँ, जो मेन गेट होता है, यहाँ पर आपको ये कार्य करना है। आपको 9 बजे, रात को 9 बजे के बाद ये क्रिया आपको करनी है और जला करके आपको सो जाना है। बस ये अपने आप ही जल करके बुझ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, इसे उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। पूरी रात में ये अपने आप ही जल करके ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे प्लेट गर्म हो जाएगी और सुबह सवेरे एकदम ये आपको ठंडा मिलेगा। और जब ठंडा हो जाए तभी हम इसका क्या करना है ये हम जानेंगे। देखिए, चावल हमारे पितरों को अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। क्या हम चावल के बदले में गेहूं ले सकते हैं? नहीं, चावल ही ले सकते हैं। चावल से ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसे करने से हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में जो रोग होते हैं, शोक होते हैं, वो दूर होने लग जाते हैं। और घर में अगर पैसों का आगमन कहीं से नहीं है, कहीं नौकरी वगैरह रुक रही है या बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा नहीं होती, हमारे बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हमारे ऊपर कोई भी प्रकार की जो है सुख सुविधा हासिल नहीं हो सकती। ये सभी को पता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये चीजें हमारे लिए वो काम करती है कि किसी वरदान से कम नहीं होती है। अचानक हमारे काम बनने लग जाती है। जहाँ बच्चा नहीं हो रहा था वहाँ बच्चा होने लग जाते हैं। जहाँ घर में शादी विवाह नहीं हो रहे थे, शादी विवाह होने लग जाती हैं। इस कार्य को आप हर अमावस्या को भी कर सकते हैं। अभी तो सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, उसको शुरुआत करके, वहां से आपको शुरुआत करके आप 1 साल तक भी नियम से इसे कर सकते हैं। या फिर कोई आप भूल जाते हैं, ये नहीं आता है करना, तो सिर्फ ये सर्व पितरों कार्य अमावस्या पे ही आप इसे कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पितरों का ये जो काम हो जाता है, तो हमारे आप देखेंगे 1 साल के अंदर बहुत सारी हमारे घर में खुशियां आने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य सिद्ध होने लग जाती हैं जो कभी हुए ही नहीं थे। तो अब ये देखिए, ये रात भर इस तरह रखा रहेगा और सुबह उठने के बाद हमें इसे इस तरह से उठाना है और ले जा करके पक्षियों को डाल देना है। जहाँ पर भी आपके पक्षी दाना चुगते हैं वहाँ इसे डाल दीजिए। पार्क की दीवारें होती है वहाँ डाल सकते हैं, या फिर कहीं पर भी कुछ नहीं है तो आप अपनी छत के ऊपर भी जा करके इसे डाल सकते हैं, ताकि चिड़िया आसानी से चुग जाए। और बस हमें कुछ नहीं करना है। जो प्लेट थी उसे मांजने के लिए रख दीजिए, दीपक है तो उसे भवाने के लिए रख दीजिए, मतलब जल में प्रवाहित करने के लिए। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होने के साथ साथ पितरों की अपार कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। मिलती हूँ फिर से एक वीडियो में नई एक जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू संगीत।